अब आप देखो चौधरी लाल सिंह जी जब एमपी होते थे, मिनिस्टर होते थे, कितना खौफ होता था उनका कि अब वो कोई जीएमसी जाते थे, एक डॉक्टर भी डर जाता था। तब डॉक्टर होते थे, अब फैशन डिजाइनर हैं, अब इन्फ्लुएंसर हैं। आज मैं देखता हूँ जीएमसी जाओ, कहीं जाओ, आज के जो डॉक्टर हैं उनके कपड़े होते हैं जैसे इन्फ्लुएंसर कोई वीडियो बना रील पे बना नाचने वाला होता है, वैसे इनके कपड़े होते हैं। आप जाकर देखोगे जैसे फैशन डिजाइनर है वैसा इनके वो है। अभी एक लड़की का बाप चला गया, एक किसी की नेग्लिजेंस के पीछे लड़की का बाप चला गया। लड़की ने जो किया उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते कि वो फिजिकल वायलेंस था, वो कंडेम है और वो हम करेंगे। परंतु अगर किसी का बाप जा रहा है तो भाई एक एफआईआर उस लड़की पे लगाई जा रही है कि उसने बाप के लिए आवाज उठाई, उसका बाप तो नहीं ना आ सकता, तो एक एफआईआर उस पे भी तो लगाई जाए जिसके पीछे किसी के बाप के जान की। जम्मू कश्मीर में रियासत की मांग को लेकर कांग्रेस जो है वो दिल्ली के लिए कूच करने के लिए जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जैसिद बना है। जैसे जी क्या कहेंगे, कल जम्मू में भी आपने प्रदर्शन किया, वहां पर भी आपके साथियों को डिटेन किया गया, किस तरह से देखते हैं स्टेटहुड पूरे जम्मू कश्मीर की मांग है और उसके लिए कांग्रेस को कितना संघर्ष करना पड़ेगा? देखो 2019 5 अगस्त को दो हमारे हिस्सों में तोड़ के रख दिया जम्मू और कश्मीर को, और स्टेट से यूटी में बना दिया गया। स्टेट से यूटी टूटी फूटी। हमारी रियासत जो है वो हमारा हक है, तो इसीलिए हमारा रियासत हमारा हक इसका नाम है। अब हम दिल्ली की साइड कूच कर रहे हैं और दिल्ली में इसके लिए हम लड़ेंगे जाकर के जंतर मंतर पे कि हमारे को रियासत का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि हमारी मांग नहीं है, हर व्यक्ति की मांग है, जम्मू कश्मीर के रहने वालों की। और ये हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। एक जीते हुए चीफ मिनिस्टर को आपका हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, एक रजौरी के एमएलए को पुलिस से धक्का मार दिया जाता है, सीएम पे लाठी चार्ज कर दिया, आपका ये एमएलए पे लाठी चार्ज किया जा रहा है। तो मुझे बताओ ये अगर तानाशाही नहीं है तो ये और क्या चीज़ चल रही है? तो इस गुंडागर्दी के खिलाफ हमारा ये, और रियासत का दर्जा मेरा मानना है कि बीजेपी वालों को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये मांग रियासत आएगी तो उससे सिर्फ कांग्रेस को फायदा नहीं होगा, उससे हर व्यक्ति विशेष को फायदा होगा, डेली वेजर को फायदा होगा। कि इवन सीएम चाहे आप उसको अच्छा मानो बुरा मानो, बट वो जम्मू कश्मीर का सीएम है, वो हमारा सीएम है, वो बीजेपी वाले का भी सीएम है। अगर उसके पास ताकतें आएंगी तो अगर हमारी सरकार अच्छी नहीं करेगी तो उनको होना चाहिए कि उनकी सरकार जीत के आ जाएगी अगली बारी। तो अगर पावर होगी तो उनके भी काम होंगे, हमारे भी होंगे। इस वक्त पे सीएम तो एक पपेट बना के रखा हुआ है, सीएम के पास कोई ताकत ही नहीं है। हम देखते हैं सीएम को कुछ भी करना है सेंटर से पूछना पड़ रहा है। तो स्पेशल स्टेटस आना चाहिए। महाराजा हरि सिंह जी को सबसे ज़्यादा प्यार था रियासत से, स्पेशल स्टेटस से, उसको ख़त्म करने का काम इस बीजेपी ने किया। तो रियासत का दर्जा आना चाहिए ताकि जो पावरें हैं और हैं और डेली वेज इनको पक्का करने में और सहायता मिले। देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आपके साथ आना चाहिए। तो जिस तरह से आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला ये चाहते हैं कि जहां पर जब रियासत आए, तो क्या देखते हैं कि जब उनकी सरकार बनी उन्होंने भी संसद में भी ये जम्मू कश्मीर की संसद में उन्होंने भी इस सवाल को उठाया और उन्होंने भी जो है एलजी तक इस बात को पहुंचाया कि जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड है उसे रिस्टोर किया जाए। तो क्या देखते हैं कि एमसी को भी इसी प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए था और वो भी वहाँ दिल्ली तक? देखिए उन्होंने बयान तो दिया उमर साहब ने, हालांकि कि अच्छी बात है कांग्रेस राहुल जी इस पे बात कर रहे हैं और राहुल जी ने लेटर लिखा, सराहना तो उन्होंने की है। अभी ये जो आपका जो ये लड़ाई है ये कोई छोटी भी नहीं रहने वाली, ये थोड़ी लंबी रहेगी। प्रदर्शन जारी रहेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जो आहुति देनी पड़ेगी वो हम देंगे, क्योंकि अगर रियासत आता है उससे हर किसी को पावर आएगी। अब आप देखो चौधरी लाल सिंह जी जब एमपी होते थे, मिनिस्टर होते थे, कितना खौफ होता था उनका कि अब वो कोई जीएमसी जाते थे, एक डॉक्टर भी डर जाता था। तब डॉक्टर होते थे, अब फैशन डिजाइनर हैं, अब इन्फ्लुएंसर हैं। आज मैं देखता हूँ जीएमसी जाओ, कहीं जाओ, आज के जो डॉक्टर हैं उनके कपड़े होते हैं जैसे इन्फ्लुएंसर कोई वीडियो बना रील पे बना नाचने वाला होता है, वैसे इनके कपड़े होते हैं। आप जाकर देखोगे जैसे फैशन डिजाइनर है वैसा इनके वो है। अभी एक लड़की का बाप चला गया, एक किसी की नेग्लिजेंस के पीछे लड़की का बाप चला गया। लड़की ने जो किया उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते कि वो फिजिकल वायलेंस था, वो कंडेम है और वो हम करेंगे। परंतु अगर किसी का बाप जा रहा है तो भाई एक एफआईआर उस लड़की पे लगाई जा रही है कि उसने बाप के लिए आवाज उठाई, उसका बाप तो नहीं ना आ सकता, तो एक एफआईआर उस पे भी तो लगाई जाए जिसके पीछे किसी के बाप के जान गई। एक एफआईआर उस पे भी लगाई जाए जो यहाँ का सांसद है, जो आपका मंत्री जिसके अंदर ये सब होते हुए दिखाई दे रहा है, उनके ऊपर क्यों नहीं एफआईआर होती? किसी का बाप चला गया वापस तो नहीं ना आएगा। तो चौधरी लाल सिंह जी अगर आज होते, पावर में होते, मंत्री होते, मैं लिख के दे सकता हूँ आज जीएमसी साफ होता। ये गुंडागर्दी हमें देखने को ना मिलती। मैं हाल फिलहाल में आपका बयान देख रहा था कि दिल्ली में आपने जिस तरह से कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ पर जो चुनाव होते हैं, तो क्या देखते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी में चुनाव होने चाहिए, जो छात्र संघ है उसे भी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा और बच्चों की आवाज़ जो है वो सुनी जाएगी। देखो जम्मू विश्वविद्यालय में चुनाव होने चाहिए और जम्मू विश्वविद्यालय के तहत जीडीसी कठुआ, जीडीसी सांबा, जीडीसी हीरानगर, जीडीसी जम्मू, जितनी जगह जीडीसी है मड़, हर जगह चुनाव होने चाहिए। जब छात्र शक्ति चुनाव लड़ेगी
विद्यार्थियों के मसले उठाएगी, तभी तो उनमें निडरता आएगी और आगे वो बड़े बड़े लीडर जाकर बनेंगे। तो अगर वैसा चुनाव करवाया जाएगा उससे फ़ायदा है, एंड इट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट। भाई जब हर जगह कराए जा सकते हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स कराती है, हर एक सभा के अंदर होते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते? यहाँ पे भी चुनाव होने चाहिए, होंगे तो जो विद्यार्थी चुनाव लड़ेगा वो जीत कर आएगा। अब टीचर एसोसिएशन का यूनिवर्सिटी में चुनाव होगा, प्रोफेसर का चुनाव होगा, पर विद्यार्थी का काम यही है कि बस जी हजूरी आप इनकी करो, ऐसी बात नहीं चलेगी सर। एक समानता है, उनके ऊपर भी कानून एक लागू होगा, हमारे ऊपर भी एक लागू होगा। शुक्रिया खास बातचीत के लिए। हमारे साथ जासिद बल्ला मौजूद थे, जिन्होंने ये आवाज़ उठाई है कि जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव होते हैं छात्र संघ के लिए विश्वविद्यालय में, जम्मू में भी ऐसे चुनाव होने चाहिए, कठुआ में भी ऐसे चुनाव होने चाहिए जहां पर बच्चों की आवाज़ जो है वो सुनी जाए। तो फिलहाल आज कांग्रेस के तमाम साथी जो है वो स्टेटहुड की मांग को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। मानसून सत्र में संसद का घेराव किया जाएगा और वहाँ पर पूछा जाएगा कि कब तक जम्मू कश्मीर को जो है वो रियासत दी जाएगी।